साहब गुज़श्ता रोज़ बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर एक कुत्ते ने 12 लोगों को निशाना बनाया है। ज़रा थोड़ा सा पब्लिक को समझा दें कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सही, शुक्रिया चौधरी साहब। ये आज ही मुझे मालूम पता लगा है। तो ये बेसिकली होता ये है कि हमारे इलाके में अब दो किस्म के कुत्ते होते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। एक होते हैं ये आवारा कुत्ते जिन्हें हम स्ट्रे डॉग्स कहते हैं, और दूसरे पालतू कुत्ते होते हैं जो लोगों ने घरों में रखे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रे डॉग्स यानी ये जो कुत्ते आवारा कुत्ते होते हैं और पालतू कुत्ते, ये दोनों जो है ना, ये बीमारी जिसे हम रेबीज़ कहते हैं, ठीक है ना, ये फैला सकते हैं। कोई भी कुत्ता अगर घर वाला भी कुत्ता काट जाए और दूसरा भी, चूँकि किसी भी कुत्ते में जरासीम हो सकते हैं, और स्पेशली जो आवारा कुत्ते हैं इनमें जरासीम ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और पालतू कुत्तों में हमारे पास लोग आते हैं, कुत्ता काट जाता है, हम उन्हें कहते हैं वैक्सीनेशन कराएं, वो कहते हैं जी कुत्ता ठीक है। हम फिर उन्हें समझाते हैं कि कुत्ता अभी तो ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद 5 दिन बाद बीमार हो सकता है, उसकी क्या गारंटी है। और कोई भी कुत्ता सेफ़ उस वक्त होता है जब उस कुत्ते की वैक्सीनेशन हुई हो, ठीक है ना। फास्ती टीके अगर कुत्ते को लगे हो ना, फिर वो सेफ़ होता है। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ हमारे लोग बच्चों को टीके नहीं लगवाते फास्ती, ठीक है ना। आपको पता है पोलियो पूरी दुनिया से रेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है, उनको कतरे तक नहीं पिलाते। और तरह तरह के प्रोपेगंडे होते हैं, कुत्ते तो बड़े दूर की बात है कि उनके को टीका लगाए। तो पहली बात मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी कुत्ता काटे, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, बाहर का ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो पागल भी हो सकता है, तो वो हमसे रुजू करें और वो उसके जो रेबीज़ के टीके होते हैं वो ज़रूर लगवाएं, ठीक है ना। उसका टीकों का 5 से 7 टीकों का कोर्स होता है, वो लगवाना ज़रूरी होता है। और घर का कुत्ता जब तक ये 100% श्योरिटी ना हो, 1 महीने तक वो बीमार हो सकता है। अगर 1 महीने तक कुत्ता ठीक है तो फिर तो खैर है, लेकिन 1 महीने के अंदर अगर वो बीमार हो जाता है तो फिर बंदे को तो वो ट्रांसमिट कर देगा ना बीमारी। और अनफॉर्चुनेटली रेबीज़ वो बीमारी है, ये पागलपन का जो ये जो कुत्ता काटता है और जो बीमारी होती है उसे हम रेबीज़ कहते हैं। ये वो बीमारी है जिसको एक दफ़ा हो जाए ना जी, वो बंदा बचा नहीं है। आज तक दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पागल कुत्ते का कटा बंदा जब बीमार हो जाता है तो कभी भी कोई नहीं बचा, ना ही उसका इलाज है कोई। हम क्लियर कट बड़े अस्पताल वाले भी और हम भी बता देते हैं कि बस अब इसका 1 दिन है या 2 दिन है, ये मर जाएगा। तो अर्ज़ ये है कि इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है, कल जो जिन लोगों को उस कुत्ते ने काटा है वो कंफर्म पागल कुत्ता था, जी जी, उन लोगों को क्या करना चाहिए। उनको फौरी तौर पे अस्पताल में आना चाहिए। सामने सरकारी अस्पताल है, वहाँ जाएं, हमारे पास आएँ। हम उनको फौरी तौर पे जो इमरजेंसी टीके होते हैं वो लगाते हैं। और बाकी वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से आई डोंट नो कि सामने अस्पताल में भी मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं होती। वो चंद एक टीके दे देते हैं जो इमरजेंसी में लगा देते हैं, उसके बाद बाकी टीके जी लाने पड़ते हैं। वो टीका है भी महंगा, 600-700 रुपये का टीका है, 700-800 रुपये का, लेकिन जान से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ना। वो मस्ट हैं, वो 5 टीके जो हैं हम फिर लिख देंगे उनको। ज़ख़म जो होता है उसकी भी एहतियात करनी पड़ती है, उसको टेटनस का टीका लगाना पड़ता है, फिर उसको एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। और फिर अगर कुत्ता, ये देखना पड़ता है पेशेंट को कि अगर वो किसी ऐसी जगह पे काट जाए जो दिमाग से नज़दीक हो, जैसे बाजू हो गए, ये छाती हो गई, इस तरह की जगह, तो उस पर चंद एक इंजेक्शंस और भी लगते हैं, ठीक है ना जी। तो वो ग्लोबुलिन भी लगती है, टेटनस भी लगती है, और फिर उसको एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं ताकि वो ज़ख़म भी उसका ख़राब हो के उसके लिए कोई मुसीबत ना बने। और प्लस ये है कि एंटी रैबिक जो पागल कुत्ते के स्पेशल टीके होते हैं, वो एक का तो इमरजेंसी में यहाँ से लग जाएगा, शायद यहाँ हमारी फार्मेसी भी मौजूद होंगे, एक का तो इमरजेंसी में लग जाएगा, बाकी उसको लिख देंगे। वो आराम से दूसरे दिन जाके पिंडी से ले आएँ, वो हम लगाते रहेंगे। और वो 5 टीकों का कोर्स होता है। 5 टीकों के बाद कोई 1 महीना वेट करना पड़ता है, और 1 महीने के बाद उसका एक कुत्ते का वो टेस्ट होता है, एंटीबॉडीज़ देखनी होती हैं ब्लड में, वो हम पिंडी से कराते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ जरासीम जो वायरस होती है उसके अगेंस्ट कम हो तो 2 टीके और लगते हैं, अनटिल एंड अनलेस के वो एंटीबॉडीज़ लेवल ब्लड में बराबर आ जाए और बीमारी से मरीज़ जो है वो महफूज हो जाए, उस वक्त तक वो टीके लगते हैं। डॉक्टर साहब एक रिवायत है यहाँ पर कि 40 दिन के लिए उसको बंद कर देते हैं घर में, कोई दम वगैरह कर दें, कोई नमक लगा दें या मिर्चें लगा दें, क्या ये भी कोई मेडिकल साइंस में है कोई? जी मेडिकल ये सारी मिथ्स हैं जी, बिल्कुल मिथ्स हैं। मैं लोरे का तजर्बा आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने दम करवाया, ये सारे टुटके यूज़ किए और वो पागल हो के फौत हो गए। ये मेरे पास ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। और इसमें यह है कि जो दम शम है
अल्लाह की कलाम है, उस पर हम कोई ऐसी कोई हम बहस नहीं करना चाहते। वो बेशक कराएं, उससे मना भी नहीं करते, लेकिन हिफाजती टीके मस्ट हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर स्पेशली जहाँ पे कुत्ता कन्फर्म है, वहाँ पे अगर कोई बंदा किसी को काट जाए और उस मरीज़ को वो घर में रखते हैं और मिर्चें लगाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, तो वो बिल्कुल 100% अनसेफ़ है। उसको रेबीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, और उससे बचने का, एक दफ़ा रेबीज़ हो गई तो वो बंदा नहीं बचता, वो पेशेंट बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वो मर जाते हैं। ये कंफर्म बात है। एक चीज़ और बता दें सर, मुतासरा शख्स को क्या करना चाहिए? मेल मिलाप रखना चाहिए? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ ये है कि अस्पताल आए और उसके जो भी उसका ट्रीटमेंट हम उसको एडवाइस करेंगे उस पर सख्ती से अमल करें, और बाकी वो घर में बाकियों के साथ खाए पिए रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।